नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे मध्यकालीन इतिहास के सीरीज़ का 9वां भाग है और मध्यकालीन दर्शन का दूसरा भाग है। मध्यकालीन दर्शन के पहले भाग में हम लोगों ने अद्वैत दर्शन का अध्ययन किया था। इसी अद्वैत दर्शन को केंद्र में रखकर शेष दर्शनों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत शुद्धता द्वैतवाद, विशिष्टता द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और द्वैतवाद आता है। तो आइए समझते हैं शेष दर्शनों को अद्वैतवाद को केंद्र में रखकर। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, उससे पहले हम लोग 5 शब्दों को ध्यान में रखेंगे, जिसमें आता है पहला अपना द्वैत। द्वैत मतलब दो, ड्यूअल। अद्वैत मतलब मोनोइज्म मतलब एक, और ब्रह्म, जीव और जगत, इन्हीं तीनों में क्या संबंध है वो शेष दर्शनों का आधार रहा है। तो कल हम लोगों ने देखा था कि अद्वैत दर्शन ये ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है, बताता है कि ये जो ब्रह्म है जीव में कोई भेद नहीं है, और ये 800 AD के आसपास रहा है, जिसके प्रणेता आदि शंकराचार्य रहे हैं। बाकी शेष दर्शनों को हम लोग एक झलकी के रूप में लेते हैं, ट्रेलर के रूप में लेते हैं, ग्लांस के रूप में ले लेते हैं। इससे क्या हुआ कि आने वाली चीज़ों को समझने में बेहतरी होगा, और इसको हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। जो ये 4 दर्शन हैं, द्वैत, विशिष्टता द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धता द्वैतवाद, इनके केंद्र में अद्वैतवाद रहा है, क्योंकि अद्वैतवाद में जो कमियां थी, जटिलताएं थी, बौद्धिकताएं थी, जो विरोधाभास था, उन्हीं के विरोध में ये चारों दर्शन आए। तो थोड़ा आइए झलकी लेते हैं, इनका एक ग्लांस ले लेते हैं। अगर हमारा पहला दर्शन है इसमें द्वैत। द्वैत का मतलब होता है कि ब्रह्म और जीव में काफ़ी भेद है, यानी कि ब्रह्म और जीव दो है, और इसका समय काल 1250 AD रहा है। उसके बाद विशिष्टता द्वैतवाद। ब्रह्म और जीव में अभेदता तो है, लेकिन एक विशिष्ट प्रकार का भेद भी है, ठीक है ना। अभेदता है मतलब उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस एक विशिष्ट प्रकार का भेद भी है, तो इसको समझेंगे क्या है। उसके बाद द्वैताद्वैतवाद, माने ब्रह्म और जीव में भेद है भी और भेद नहीं भी है। और शुद्धता द्वैतवाद, ब्रह्म और जीव में बहुत ही किस्म का भेद है, ठीक है। इन्हीं को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो आइए समझते हैं बारी बारी से शेष दर्शनों को। हम लोग शेष दर्शनों को जनरल स्टडीज़ के हिसाब से पढ़ेंगे, ना कि फिलोसफी के हिसाब से। जो हमारी सामान्य अध्ययन की ज़रूरतें होगी उसके हिसाब से इन दर्शनों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। नहीं तो ये दर्शन बहुत डीप में जाते हैं, तो हम लोग जनरल स्टडीज़ के स्तर पर ही इसका अध्ययन करेंगे। तो हमारा अगला दर्शन है विशिष्टता द्वैतवाद, जिसके प्रणेता हैं रामानुजाचार्य, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो 1400 और 1500 AD के बीच में जो उस समय जो भक्ति काल आया, उसके जड़ में रामानुजाचार्य के सिद्धांत में ही इसका आधार बना है। जो भक्ति काल आया है उसका रामानुजाचार्य के सिद्धांत में ही छुपा हुआ है। रामानुजाचार्य के बारे में जाने तो इनका जन्म 1017 AD में हुआ और निधन 1137 AD में हुआ। इनको 120 वर्षों का समय काल मिला है, और इनकी मृत्यु होती है श्रीरंगम में। अगर जन्म स्थान को देखें तो तमिलनाडु रहा है, जो कि पेरम्बदूर नामक स्थान रहा है, वहीं पर मेरा कॉलेज भी था, ठीक है। और ये इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, यह ध्यान रखिएगा। और विशिष्टता द्वैतवाद के मुख्य सिद्धांतों की बात करें तो ब्रह्म और जीव एक नहीं है। जो ये ब्रह्म और जीव हैं एक नहीं है, ये संसार माया नहीं है। जैसे कि अद्वैतवाद में बताया गया था कि ये संसार माया है, मिथ्या है, लेकिन इन्होंने बताया ये संसार माया नहीं है, यथार्थ है। देखिए उनके विरोध में ये दर्शन आया हुआ है अद्वैत के। फिर उसके बाद देखेंगे कि ब्रह्म, संसार एवं जीव यथार्थ है। ये जो ब्रह्म है, ये संसार और जीव यथार्थ हैं। ये तीनों एक दूसरे से अभिन्न हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तीनों अद्वैत हैं, यानी कि एक दूसरे से अद्वैत हैं, एक ही है, लेकिन अद्वैतता में भी विशिष्टता है, यानी कि अंतर है। वहाँ देखेंगे क्या अंतर है। ये संसार और जीव ब्रह्म में समाहित है। ये जो संसार और जीव दोनों इकट्ठा है वो ब्रह्म में समाहित है, ठीक है। ये संसार और जीवात्मा ईश्वर के अंदर ही है। जो ये संसार और जीवात्मा जो है ईश्वर के अंदर ही है, ठीक है। और इस रूप में अद्वैत है, ठीक है। जो अंदर ब्रह्म के अंदर संसार और जीव है, इस रूप में अद्वैत है, लेकिन अद्वैत होने के बावजूद एक नहीं है, दोनों में कुछ विशिष्टता है। तो ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या विशिष्टता है। यहाँ पर एक तरफ ब्रह्म है और दूसरी तरफ संसार और जीव है। यह संसार और जीव इसी ब्रह्म का भाग है। जो ये संसार और जीव है इसी ब्रह्म का भाग है, और इसी में ही, इस ब्रह्म में ही ये दोनों समाहित है। आइए देखते हैं आगे। ये संसार एवं जीव ब्रह्म के अंश है, ये ब्रह्म के अंश हैं, और ब्रह्म अपने आप में एक पूर्ण है, संपूर्ण है। ब्रह्म विशाल है, संसार और जीव लघु है। यानी कि ब्रह्म बड़ा है, संसार और जीव छोटे हैं, क्योंकि ब्रह्म का ही अंश है संसार और जीव। दोनों एक कैसे हो सकते हैं?
अगर हम एक मानते हैं तो ब्रह्म की हम लोग अवहेलना करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो 1 से 100 के बीच में गिनती लेते हैं, जिसमें 1 2 3 4 40 और 100 हैं। तो 40 जो इसमें है, चाहे 4 है, चाहे 3 है, चाहे 2 है, 100 में तो समाहित है, परंतु 100 और 40 एक तो नहीं हो सकते ना। तो यही बता रहा है कि जो ब्रह्म है वो विशाल है, संसार और जीव लघु है, एक दूसरे में समाहित है लेकिन एक नहीं है। ठीक है, ब्रह्म संपूर्ण है, संसार और जीव उसका अंश है। जो अंश है संपूर्णता का बराबरी कैसे कर सकता है? 40 100 का बराबरी कैसे कर सकता है? तो जीवात्मा परमात्मा से जब एकाकार होता है तो वो अद्वैत के रूप में होता है। जब एकाकार हो तो अद्वैत है, लेकिन जो संपूर्ण का जो अंश है वह संपूर्ण की बराबरी नहीं कर सकता, यहाँ अद्वैत है। समझ में आ गया? द्वैत है, अद्वैत है, कैसे आया ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। द्वैत के अंतर्गत देखेंगे ब्रह्म जो संपूर्ण है, संसार और जीव उसका अंश है, यहाँ द्वैत है। लेकिन जब ये संसार और जीव ब्रह्म में जब मिल जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, तो वहाँ पर अद्वैत है, मतलब एक है, बाकी द्वैत है, क्योंकि ये संसार और जीव ब्रह्म का अंश है। रामानुजाचार्य ने ब्रह्म को सगुण बताया, जबकि शंकराचार्य ने ब्रह्म को निर्गुण बताया था, जिसका कोई गुण नहीं होता, जिसका कोई रूप नहीं होता। लेकिन रामानुजाचार्य ने ब्रह्म को सगुण बताया। उन्होंने बताया कि ब्रह्म जो है सर्वज्ञ है, शक्तिमान है, सर्वव्यापी है। ये जो ब्रह्म है करुणा का सागर है। भक्ति से ब्रह्म जो है प्रसन्न होता है और यहीं से भक्ति की नींव पड़ती है, फाउंडेशन पड़ती है। और आगे देखते हैं इसमें। आगे देखते हैं कि जो रामानुजाचार्य हैं, शंकराचार्य के माया का सिद्धांत को खंडन किया। तो शंकराचार्य ने बताया था कि ये जगत मिथ्या है, माया है, हम लोग इसमें उलझकर अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। इन्होंने रस्सी और सांप का एग्जाम्पल देकर शंकराचार्य ने माया का सिद्धांत को स्थापित किया था। शंकराचार्य कहते हैं कि रस्सी को सांप समझा एवं जैसे ही ज्ञान हुआ रस्सी समझ गया, यानी कि ज्ञान से अज्ञानता दूर हो गई। अब इसी रस्सी और सांप को उदाहरण लेकर रामानुजाचार्य ने इनके विचारों का खंडन किया है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि सांप को सांप समझा जाए, सांप तो यथार्थ है, यानी कि जगत तो यथार्थ है। ठीक है, तो रस्सी में सांप को देखना झूठा हो सकता है। ठीक है, रस्सी में आप सांप देख रहे हैं वो झूठा हो सकता है, लेकिन सांप में सांप को देखना यथार्थ है। ठीक है, तो ये सत्य है, जो जगत क्यों नहीं सत्य होगा? तो सांप है, सांप तो मौजूद है ना, यानी कि जगत तो मौजूद है ना, तो ये मिथ्या कैसे हो सकता है, झूठा कैसे हो सकता है, जगत झूठा कैसे हो सकता है? जो ब्रह्म है और जगत है वो यथार्थ है, ये सत्य है। ये सत्य है कि जगत जो है ब्रह्म पर आधारित है, यानी कि ब्रह्म से ही जगत का निर्माण हुआ है। तो ब्रह्म अगर सत्य है तो जगत झूठा कैसे हो सकता है? अगर ब्रह्म सत्य है तो सत्य से तो सत्य ही निकलेगा ना, सत्य से असत्य कैसे निकलेगा? ब्रह्म जो है ब्रह्म से ही जगत निकला है, तो ब्रह्म अगर सत्य है तो जगत भी तो सत्य होगा। तो इस आधार पर रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के विचारों को खंडन किया कि जगत एक मिथ्या है। तो इसलिए कह सकते हैं तो सत्य से असत्य कैसे निकल सकता है, यानी कि ब्रह्म से जगत निकला है, तो ब्रह्म अगर सत्य है तो जगत भी सत्य होगा। तो इस आधार पर इन्होंने खंडन किया है। इसके बाद देखते हैं इन्होंने समानता के सिद्धांत को स्थापित किया। जैसे शंकराचार्य ने बताया था कि शूद्रों को वेद उपनिषद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो और जो लेकिन जो अपने रामानुजाचार्य हैं, इन्होंने जाति भेद का विरोध किया। उन्होंने बताया कि ईश्वर जो है दयामय है, करुणामय है। जो ईश्वर है जाति देखकर करुणा या दया नहीं बरसाता है, न ही वो कोई ऊंचा देखता है, न ही नीचा देखता है। ईश्वर की जो भक्ति करेगा वो अपने शरण में ईश्वर अपने शरण में लेंगे, उन पर करुणा का बरसात करेंगे। इसी आधार पर देखेंगे कि भक्ति काल में सभी लोग शामिल होते हैं, यानी कि तथाकथित निम्न जाति के लोग भी शामिल हुए, जिसके अंतर्गत कबीरदास, रविदास और संत नामदेव आते हैं। ये तथाकथित निम्न जातियों से आते थे। लोगों ने इनको स्वीकार किया और सम्मान दिया। यहीं से भक्ति काल की नींव पड़ती है। रामानुजाचार्य के सिद्धांतों से ही भक्ति काल की नींव पड़ती है। तो ये रहा अपना विशिष्टता द्वैतवाद। ठीक है, अगला दर्शन को देखते हैं। अगला अपना दर्शन है द्वैतवाद, जिसके प्रणेता हैं निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य का जन्म 1162 AD में हुआ था, जो कि बैदूरपट्टनम महाराष्ट्र में हुआ था, जो कि मूंगी गांव के आसपास मूंगी गांव में हुआ था। इनका मृत्यु का कोई अता पता नहीं है, किंतु इनकी उम्र उस समय 70 से 80 वर्ष की अवस्था होगी। ऐसा कहा जाता है कि निम्बकाचार्य के नाम के पीछे कुछ एक रोचक कहानी है, किंवदंती है। उसको आइए देखते हैं क्या है किंवदंती।
निम्ब में, निम्बकाचार्य में निम्न है, निम्ब का मतलब होता है नीम का पेड़ और अर्क मतलब होता है सूर्य। निम्बकाचार्य के जन्म के बाद इनके जो माता पिता थे प्रवासित होकर मथुरा आ गए और निम्न ग्राम में बस गए। मथुरा के आसपास के एरिया में एक निम्न ग्राम था, वहाँ जाकर बस गए। आइए देखते हैं निम्बकाचार्य के नाम के पीछे क्या कहानी रही है। बचपन से निम्बकाचार्य बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। एक बार इनके यहाँ एक यति आए, यानी कि कोई विद्वान होंगे, और यति का नियम था कि वो सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते थे। यति, और इस क्रम में क्या हुआ कि यति और अपने निम्बकाचार्य में शस्त्रार्थ होने लगा, और शस्त्रार्थ होते होते वो आधी रात हो गई। उस समय तक इन दोनों ने भोजन नहीं किया था, और यति का नियम था कि वो सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते थे, और यति अब अपने नियमों के अनुसार वो भोजन नहीं कर रहे थे। इससे क्या हुआ कि जो अपने निम्बकाचार्य हैं उन्होंने अपने चमत्कार का प्रयोग करके सूर्य को उदित कर दिया। नीम के पेड़ के पीछे सूर्य को उदित कर दिया, इसलिए नीम के पीछे जो सूर्य का दर्शन कराने वाला हो गया वो निम्बकाचार्य कहलाया। तो ये रही उनके नाम के पीछे की कहानी। इनका वास्तविक नाम निम्यानंद था और इनका दर्शन था द्वैताद्वैतवाद, जिसे हम लोग भेदाभेदवाद भी कहते हैं। और इन दोनों को खंडित करें या उसका संधि विच्छेद करें तो भेद प्लस अभेदवाद, यानी कि ड्यूअलिज्म प्लस नॉन ड्यूअलिज्म, मतलब भेद है भी भेद नहीं भी है। तो आइए देखते हैं द्वैताद्वैतवाद है क्या। द्वैताद्वैतवाद के सिद्धांत को हम लोग ब्रह्म, प्रकृति और जीव के आधार पर समझते हैं। क्या था इनका सिद्धांत? प्रकृति एवं जीव पूर्ण रूप से ब्रह्म पर आधारित है। ये प्रकृति और जीव पूर्ण रूप से ब्रह्म पर आधारित है, इस कारण से इनमें अभेद्यता है। ठीक है, आगे समझते हैं। एक सूर्य और किरणों के आधार पर इनकी अभेद्यता को समझते हैं। थोड़ा सा लाइनों को देख लेते हैं। फिर जो ब्रह्म है जो आनंदमयी है, और प्रकृति आनंद का साधन है और जीव आनंद लेने वाला है। जो ब्रह्म जो है आनंदमयी है, प्रकृति आनंद का साधन है और जीव आनंद लेने वाला है। यानी कि ब्रह्म में वस्तु नहीं है, प्रकृति और जीव वस्तु है। प्रकृति और जीव ये वस्तु है, ये वस्तु नहीं है। ब्रह्म स्वयं में ही आनंदमय है और ब्रह्म पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र है मैं बताता हूँ। उसके बाद जब देखेंगे कि प्रकृति और जीव स्वतंत्र नहीं है, ये ब्रह्म पर आधारित है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब जगत और जीव ब्रह्म से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि तब भेद कहा जाता है, यानी कि ब्रह्म सगुण है। ठीक है, जब जगत और जीव ब्रह्म से भिन्न होते हैं, जगत और जीव ब्रह्म से स्वतंत्र होते हैं, तब भेद है। और जब जगत और जीव ब्रह्म पर आधारित होते हैं तो अभेद है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये अभेदावाद कहा जाता है। भेद भी है और अभेद भी है। ठीक है, तो जैसे कि एक सूर्य और किरण के माध्यम से समझते हैं कि सूर्य जो है और किरण दोनों अलग अलग है, लेकिन जो किरण है वो सूर्य पर आधारित है। जब आधारित होगा तो एकत्व होगा, अभेद होगा, और जब ये दोनों स्वतंत्र होंगे तो भेद होगा। तो यही भेदाभेदवाद है। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद है। ठीक है, अगला दर्शन देखते हैं। द्वैतवाद के संस्थापक को देखें तो इनका संस्थापक हैं माधवाचार्य। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1238 एडी में कर्नाटक के उडुपी में, और निधन 1317 एडी में हुआ था। इसके बाद देखेंगे कि ये जो द्वैतवाद के प्रणेता जो माधवाचार्य हैं, बचपन से सन्यासी थे और इन्होंने विष्णु को सर्वोच्च माना। याद रखिएगा, जो द्वैतवाद है मुख्यतः तत्ववाद है, यानी कि यथार्थ दृष्टि है, रियलिस्टिक है। ये जगत जो है यथार्थ है, इन्होंने मिथ्या नहीं माना। और जीवात्मा और परमात्मा, जीव और परमात्मा में भेद माना है। ठीक है, जीवात्मा यानी कि जीव, जगत और ब्रह्म तीनों अलग अलग है। ठीक है, जीवात्मा, जगत एवं परमात्मा स्वतंत्र अस्तित्व रखे हैं, ये तीनों को अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जो भी दर्शन आया आगे चल के अद्वैतवाद का, अद्वैतवाद के को केंद्र में रखकर नेक्स्ट जो भी आगे के दर्शन आए वो विकसित हुए। ठीक है ना, तो अद्वैतवाद के अंतर्गत शंकराचार्य ने कहा था कि अगर परमात्मा, ये शंकराचार्य के विचारों को खंडन करते हुए माधवाचार्य ने कहा कि शंकराचार्य के अनुसार अगर परमात्मा और जीव एक ही है, अद्वैतवाद में कहा जाता है कि परमात्मा और जीव एक ही है, तो माधवाचार्य ने कहा कि परमात्मा और जीव एक ही है, तो ये जो जीव है परमात्मा के लिए भटक क्यों रहा है। तो इसके अलावा उसके बाद ये जो अपने शंकराचार्य उन्होंने बताया था कि ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान पर उन्होंने खंडन करते हुए बताया कि एक जानने वाला होता है और किसको जानने वाला है, तो कोई ज्ञेय होगा उसको जानने वाला होगा। तो यानी कि दो लोग हैं यहाँ पर,
आ गया समझ में। तो शंकराचार्य के मतों को खंडन करते हुए बताया कि परमात्मा और जीव एक ही है, तो ये भटक क्यों रहे हैं दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए, मतलब कि जो जीव है परमात्मा से मिलने के लिए भटक क्यों रहा है। और इन्होंने बताया कि ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान के अंतर्गत दो चीज़ें होती है, एक जानने वाला आता है और जिसको एक को जाना जाता है। तो यहाँ तो साफ साफ होता है ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, हम ब्रह्म से अलग हैं, इसलिए मिलने और बिछड़ने की बात करते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट दिया था माधवाचार्य ने। और भी आगे देखते हैं। द्वैतवाद के अंतर्गत ब्रह्म को बारे में बताया गया कि ब्रह्म अपरिमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जो ब्रह्म है संपूर्ण है, सर्वज्ञ है और सुखी है, जबकि जीवात्मा जो है स्वयं में सीमित है, अपूर्ण है, दुखी है और अल्पज्ञ है। तो इतने सारे अंतर होने के बाद जीवात्मा और परमात्मा में कैसे समानता हो सकती है, ये संभव ही नहीं है। और अगर कोई समानता ये, उसके बाद देखेंगे जीव एवं ब्रह्म एक है, तो ईश्वर पर आरोप लगाना है कि ईश्वर भी अज्ञानी, अपूर्ण और अल्पज्ञ है, तो ईश्वर की अवहेलना कहलाएगी, ईश्वर की अवहेलना होगी, अपमान होगा। इसलिए कहा कि ब्रह्म और जीव में भेद है, ब्रह्म और जीव दोनों में भेद है, और परमात्मा की सत्ता संपूर्ण एवं स्वतंत्र है, जबकि जीव एक आधारित सत्ता है। तो ये रहा अपना द्वैतवाद। अब अगला है शुद्धता द्वैतवाद, जिसे पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है, इसे याद कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में आता है। भक्ति का ऐसा मार्ग जिसमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इनके संस्थापक रूप में, इनके प्रणेता के रूप में वल्लभाचार्य को जाना जाता है, जिनका जन्म 1479 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1531 AD में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ के रायपुर चंपारण में हुआ था, जन्म हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। जब हिंदू मुस्लिम तनाव हुआ तो ये इनके माता पिता छत्तीसगढ़ छोड़कर ये बनारस आ गए, ठीक है। तो अब ये भी देखते हैं वल्लभाचार्य के बारे में, शुद्धता द्वैतवाद क्या कहलाता है। शुद्धता द्वैतवाद के सिद्धांतों को देखें तो ये जगत और ब्रह्म को वास्तविक अभिव्यक्ति मानते हैं। जो जगत है ब्रह्म की वास्तविक अभिव्यक्ति है। ये जगत एवं जीव केवल भगवान की लीला है। ये शुद्ध रूप में समझ लीजिए कि अद्वैतवाद के नज़दीक है। ये जगत उसी तरह से प्रकट हुआ है जिस तरह से चिंगारियाँ अग्नि से प्रकट हुई है, यानी कि ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति हुई है, जैसे कि अग्नि से चिंगारियों का उत्पन्न होता है। जगत ब्रह्म का अंश है परंतु ब्रह्म नहीं है, अंश है, उसका भाग है परंतु ब्रह्म नहीं है। इन दोनों में भेद का कारण अज्ञान है, जैसे कि शंकराचार्य ने भी बताया था। अज्ञान के कारण व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। जब वो इस ज्ञान के माध्यम से ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करता है तो इस संसार से मुक्ति हो जाती है, यानी कि मोक्ष मिल जाता है। वल्लभाचार्य के दर्शन में तार्किकता नहीं था, क्योंकि इस समय तक भक्ति पंथ बहुत आगे बढ़ चुका था। उत्तर भारत में राम एवं कृष्ण शाखा बहुत प्रचलित हो चुकी थी इनके समय तक, इसलिए इन्होंने अपने मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद पुष्टि मार्ग वैसे कहते हैं एक ऐसा मार्ग जो ईश्वर के अनुग्रह की बात करता है, ईश्वर की कृपा की बात करता है, जिसमें ईश्वर को कृष्ण इन्होंने माना और आगे चलकर इनका पंथ बहुत ज़्यादा प्रमुख हुआ, प्रचलित हुआ, विकास हुआ, जिनमें आगे चल के हम लोग सूरदास को देखेंगे। तो ये जो चारों दर्शन थे अद्वैतवाद के विरोध में है, क्योंकि अद्वैतवाद जटिल था, कठिन था, हम लोगों से दूर था। लेकिन ये जो चारों दर्शन हैं वो जनता को समझ में आया, सरल था, आसान था। तो इसलिए जो अद्वैतवाद दर्शन है लोगों को आदर्शवादी विचारधारा के रूप में लोगों ने उसे देखा। तो ठीक है, तो ये रहा अपना मध्यकालीन दर्शन। और आगे कल हम लोग भक्ति आंदोलन में प्रवेश करेंगे। बस आप लोग साथ निभाते रहिए, हम लोग लेक्चर बनाते रहेंगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।